नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। स्टडी अकेडमी चैनल पे आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 अपॉइंटमेंट इन 2022। 2022 में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे शुरू करते हैं। पहले लेखा महानियंत्रक का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो किया गया सोनाली सिंह को। तो ये बनी लेखा महानियंत्रक की मुख्य। ये वित्त मंत्रालय के अंडर आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दूसरा है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? संजय मल्होत्रा, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। इसके अलावा जो पद होती है आरबीआई में टॉप पे, वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वो कौन है अभी? शक्तिकांत दास। इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो संजय मल्होत्रा बने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने? ये बने महाविद्यालय जगदेश कुमार, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। अगला है जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये बनी है शांतिश्री धूदीपुली पंडित। शांतिश्री धूदीपुली पंडित ये बनी है पहली महिला वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। और जेएनयू के जो चांसलर हैं वो हैं वीके सारस्वत। वो हैं वीके सारस्वत, ये है जेएनयू के चांसलर। अगला है एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके डायरेक्टर कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी बने। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं एस किशोर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन एस किशोर बने हैं। अगला है एयर इंडिया के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। सीबीएसई के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी चेयरमैन बनी है महिला है निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर सीबीएसई की चेयरमैन के पद पे नियुक्ति हुई है। अगला है सेबी के चेयरपर्सन पे पद पे किसे नियुक्त किया गया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बनी है मधाबी पुरी बुच। महिला बनी है सेबी के चेयरमैन मधाबी पुरी बुच, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1992। अगला है चेयरमैन ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन बने हैं देबाशीष पांडा। IRDAI के चेयरमैन में देबाशीष पांडा। और IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना वर्ष थी 1999। अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं टी राजा कुमार। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग को देखता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और कुल 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। अगला बात करते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज के CEO कौन बने हैं? ये बने हैं संजीव कपूर। जेट एयरवेज के CEO बने हैं। अगला है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD CEO कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन बने TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD CEO। अगला है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं यून सुक एओल। यून सुक एओल दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। तो इसके बने हैं यून सुक एओल। इससे आप याद रख सकते हैं सियोल और एओल। तो ये बने हैं राष्ट्रपति। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के DG पे पद पे किसे नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल लेबर कोड ऑर्गेनाइजेशन, माफ़ कीजिए। तो इसके DG बने हैं डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट फोंसुस होंगबो।
गिलबर्ट फोसनू होंगबो बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल, और इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी डॉक्टर मनोज सोनी, ये बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। अगला है भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नए फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं विनय मोहन क्वात्रा, तो ये नए फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव पद पे नियुक्ति हुई है इनकी। अगला है डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन हुए हैं? एस राजू बने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। स्थापना वर्ष 1851 में, 1851, और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे। जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे बने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला है भारत सरकार के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, ये बने हैं अजय कुमार सूद। इन्होंने के विजय राघवन को रिप्लेस किया, और ये बने अजय कुमार सूद नए मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर अपॉइंट कौन हुए हैं? ये हुए हैं सी मोहम्मद फैजी, तो ये बने हैं हज कमेटी समिति के मेंबर। अगला है वाइस चेयरमैन यानी नीति आयोग के उप प्रधान पद पे कौन नियुक्त हुए हैं? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये बनिए सुमन के बेरी, तो इनकी नियुक्ति हुई है एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सुमन के बेरी। अगला है हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, तो इसके चेयरपर्सन बने हैं कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजन बने हैं चेयरपर्सन नास्कॉम के। अगला है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, तो ये बने हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो नए प्रधानमंत्री इमरान खान के हटने के बाद ये बने प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। अगला है दिल्ली के उप राज्यपाल नियुक्त कौन हुए हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना, तो अनिल बैजल को इन्होंने रिप्लेस किया, तो ये बने न्यू अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अगला है द न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं। अगला है हु वॉज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, तो खास सचिव प्रधानमंत्री के लिए ये बने हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार बने हैं 2004 बैच आईएफएस ऑफिसर हैं, तो ये बने खास सचिव प्रधानमंत्री के लिए। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये बने हैं संजीव बजाज, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। अगला है एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार, ये बने हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर बने हैं प्रधानमंत्री के नए सलाहकार। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये बनी है संगीता सिंह, सीबीडीटी की चेयरपर्सन। अगला है इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो पीटर एल्बर्ट्स बने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशियाई प्रशांत क्षेत्र के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट, ये बने कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। अगला है सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर अभी बने सीईओ ऑफ नीति आयोग, अमिताभ कांत को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राजेश गेरा। राजेश गेरा बने हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जनरल डायरेक्टर जनरल।
हु वाज अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि बैड बैंक है। इसके MD कौन बने हैं? इसके MD बने हैं नटराजन सुंदर। NARCL जो कि बैड बैंक है। अगला SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI आलोक कुमार चौधरी। अगला हु वाज अपॉइंटेड एज UN अंडर सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र के अवर सचिव पद पे किसे नियुक्त किया गया? रबाब फातिमा। तो रबाब फातिमा को यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल के पद पे नियुक्त किया गया। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल वे हैं एंटोनियो गुतरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पद पे किसे नियुक्त किया गया? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, ये बनी है रुचिरा कंबोज। TS त्रिमूर्ति को इन्होंने रिप्लेस किया। TS त्रिमूर्ति उनके बाद ये बनी है रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के पद पे। अगला है लोकपाल के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु गॉट एडिशनल चार्जेस एज लोकपाल चेयरपर्सन? जस्टिस PK मोहंती, इन्हें लोकपाल के चेयरपर्सन के पद पे नियुक्त किया गया है। अगला है हु बिकम न्यू G20 शेरपा फ्रॉम इंडिया, नए G20 शेरपा फ्रॉम इंडिया कौन बने हैं? अमिताभ कांत, इन्होंने पीयूष गोयल को रिप्लेस किया है। तो अमिताभ कांत फॉर्मर नीति आयोग CEO अब बने हैं G20 शेरपा भारत की तरफ से, जो रिप्रेजेंट करता है किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, वो शेरपा कहलाता है। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO कौन बने हैं? NSE, तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में स्थापित हुआ था, इसका हेडक्वार्टर ऑफिस बम्बई में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये बने हैं सैफ अहमद, इन्होंने रिप्लेस किया नरेंद्र बत्रा को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लुजान स्विट्ज़रलैंड में। तो ये था महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 2022 इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2022। आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू वेरी मच।